बच्चों, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आज हम निपटाने वाले हैं 15 से 20 मिनट के अंदर। और ये दोनों चैप्टर्स को मैं कवर करूंगी बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स के थ्रू, ताकि आपका सारा डेटा जो है कम से कम स्लाइड्स के अंदर कवर हो जाए और आपकी पूरी कंप्लीट चैप्टर्स की एनसीईआरटी में जो जो चीजें लिखी है उनकी रैपिड रिवीजन हो जाए। शुरुआत करते हैं लिविंग वर्ल्ड से बच्चे। लिविंग वर्ल्ड के अंदर ना वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, एक आधा सवाल यहाँ से आएगा, फटाफट से बता देती हूँ कहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, लिविंग है ना। ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेल अगर कहीं पे प्रेजेंट है, कॉन्शियसनेस अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर है, ये सारी ही क्वालिटीज, ये सारी ही चीजें, कैरेक्टर जो है लिविंग में दिखती है। अब इनमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो दीज आर एक्चुअली नॉट द डिफाइनिंग फीचर्स। ये डिफाइनिंग फीचर्स तो बिल्कुल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं आगे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ग्रोथ इज बेसिकली द इंक्रीज इन मास। जो भी आपका मास में बढ़ोतरी हो रही है, दैट इज ग्रोथ, राइट। रिप्रोडक्शन क्या है? नए ऑफस्प्रिंग्स की जो प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअली भी हो सकती है, एसेक्सुअली भी हो सकती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी हो रही है, दैट इज ऑल मेटाबॉलिज्म। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हर एक लिविंग बीइंग के अंदर होता है, अगर सेल होगा तभी हम उसको लिविंग बोलेंगे। सो यस, सेल की प्रेजेंस जो है मेन आपका जो है कैरेक्टर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है किसी भी लिविंग बीइंग का। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो कोई भी स्टिमुलाई के लिए जो भी आप रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना, दैट इज एक्चुअली कॉन्शियसनेस। वो क्या है? उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, एंड दैट इज ओनली नोन एज लिविंग, उसको हम लिविंग कहेंगे। फिर आते हैं होम्योस्टैसिस एंड अडैप्टेशन। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपने आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन कर लेते हैं, उसी को होम्योस्टैसिस कहा जाता है। मोस्टली ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर आपको दिखता है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड में नहीं दिखता। और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर अडैप्टेशंस होती है, प्लांट्स में भी दिखती है, एनिमल्स में भी दिखती है, अकॉर्डिंगली कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन में ये अपने आप को अडैप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ, जितनी भी वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स आपके आसपास है, दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक रिकॉर्डेड है। लेवल्स की अगर हम बात करें, हमारे पास ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं। ये चीज आपने इकोलॉजी में पढ़ी हुई है। अब आते हैं नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की भाई क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, कंफ्यूजन हो रहा था, उस कंफ्यूजन को हटाना था। लोकल नेम्स हर जगह यूज नहीं हो सकते, तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उनके लिए ऐसे नाम यूज किए गए जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज किए जा सकते हैं। एंड हियर केम योर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंजीफेरा इंडिका इज द एग्जाम्पल, राइट। और मैंजीफेरा इंडिका को कैसे लिखा है? पहली बात तो ये लैटिन नेम्स होते हैं, और जब ये लिखे जाते हैं तो हैंड रिटन दोनों जो नेम होंगे, आपका जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, दोनों के नीचे जो है अलग से अंडरलाइन आप करेंगे, राइट। और अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो ये इटैलिक्स में होगा। जीनस हमेशा कैपिटल में होता है, स्पीशीज हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। फिर आते हैं सिस्टमैटिक्स बच्चे। इसके अंदर ना ही केवल टैक्सोनॉमी बल्कि आपका फाइलोजेनी भी आता है, दैट इज योर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है, कि यार आपका वहां पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या रहा है, इंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स कैसे कैसे आगे पास ऑन हुआ है, इन सारी स्टडीज को हम फाइलोजेनी कहते हैं। एंड किस साइंटिस्ट ने बेसिकली इसमें काम किया? दैट इज योर अर्नस्ट मेयर। फिर आते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की आपको अच्छे से ये पता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, आई थिंक ये सबको रट चुकी है, ठीक है, जिसमें कि सबसे स्मॉलेस्ट आपकी स्पीशीज होती है। सो यहाँ हो जाता है आपका लिविंग वर्ल्ड खत्म। लिविंग वर्ल्ड बहुत छोटा है, जल्दी से आपका फिनिश हो जाता है। अब आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप सबसे ज्यादा यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपका 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है, ठीक है। 2 किंगडम हमको कैरलस लिनियस ने दिया, 3 किंगडम अर्न्स्ट हैकेल ने दिया है, 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया है, 5 किंगडम हमको आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है। इसी को आज के समय में हम यूज करते हैं, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमारे पास है, मुझे कमेंट में बताना किसने दिया है, ठीक है, लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस चीज पे बेस्ड है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उधर कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे है, ठीक है। फिर आते हैं भाई ये वाला टेबल, ये एनसीईआरटी के अंदर भी ये एग्जैक्ट टेबल दिया हुआ है ना। तो इसमें बताया है सबसे पहले सेल टाइप क्या है। सो इफ मोनेरा की बात करें तो केवल मोनेरा यहाँ प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब के सब यहाँ यूकैरियोटिक है।
ऑर्गेनाइजेशन यहाँ यूनिसेलर है, बाकी सब मल्टीसेलर है। सेल वॉल की बात करें तो दिस इज हैविंग पेप्टिडोग्लाइकेन, यहाँ पे वेरिएबल कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है, यहाँ पे काइटिन से बनी है, यहाँ सेलुलोज से बनी है, और यहाँ पे आया एब्सेंट होती है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, ऑटो हेट्रो दोनों तरह के न्यूट्रिशन यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर भी यहाँ पे केवल एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, यहाँ पे ओनली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्टली तुम्हारा आता है एनिमल्स। यार एनिमल्स पूरी तरह हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। चलिए ओके, अब आगे आते हैं बच्चे, जनरल कैरेक्टर्स थोड़े से देख लेते हैं। ये किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर है। पहली बात तो इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है ना, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ना ही इसके सेल के अंदर जो है यूजुअली एक अलग से सेल वॉल जरूर आपको देखने को मिलेगी, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिजन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज हाउ अ टिपिकल बैक्टीरिया लुक्स लाइक, है ना। इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। बाहर इसके पास में क्या होता है, सेल एनवेलप इज देयर व्हिच इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहली आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, दूसरी आपकी सेल वॉल हो गई, जो कि किससे बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, एंड लास्टली तुम्हारी ग्लाइकोकैलिक्स है, जो कि 2 पार्ट्स में रहते हैं, या तो स्लाइम लेयर हो सकती है या कैप्सूल हो सकती है। ये लूज टिश्यू से बनी है या टफ से बनी है। इसके अलावा या फ्लैजेला रहेगा, है ना। राइबोसोम इसके पास अपने खुद के होते हैं, 70s टाइप के हैं, एंड दे आर आल्सो हैविंग प्लाज्मिड, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पे रहता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। एंड यहाँ पे आपको दिखती है मेसोसोम। मेसोसोम का काम क्या है, सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, आपकी रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करते हैं, सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती है। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप्स। सो यू हैव कोकस राउंड शेप, है ना, विब्रियो आपके इस तरह से कॉमन शेप्ड हैं, बैसिलस रॉड शेप्ड होते हैं, एंड स्पाइरलम आपके स्पाइरल शेप। ये फ्लैजेलेशन मैंने यहाँ बताया, वैसे ये आपसे पूछा नहीं जाता तो इसको स्किप करते हैं। अब आते हैं न्यूट्रिशन। बच्चे दोनों तरह के न्यूट्रिशन हमको बैक्टीरिया में मिलते हैं, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स आपको ज्यादातर मिलते हैं, जिससे कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं डायरेक्टली, या कोई सनलाइट का यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे टिपिकली जैसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं खाना, वैसे ही ये करते हैं सनलाइट को यूज करके, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक भी होते हैं जो डेट्रोट्रॉफ्स पे फीड करते हैं, पैरासिटिक होते हैं जो होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, एंड लास्टली सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करके भी ये न्यूट्रिशन को डिराइव कर लेते हैं। फिर आता है बच्चों इनकी रिप्रोडक्शन, फिजन के थ्रू हो सकती है। स्पोर फॉर्मेशन, फिजन में सिंपली आप देख सकते हैं मेसोसोम ने डीएनए से जाके यहाँ अटैच किया, डीएनए आपका यहाँ रेप्लिकेट करता है, इस तरह से आपका 2 डॉटर बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है जब तुम्हारा पेरेंट डीएनए, छोटा सा डीएनए का पार्ट जो है वो अलग हो जाता है, ये पेरेंट डीएनए वहां से खत्म हो जाता है, एंड इसके अराउंड फॉर्म हो जाता है एंडोस्पोर, ठीक है। ये एंडोस्पोर बड़ा होता जाएगा, बाहर की वॉल फट जाती है, एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये स्पोर यहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आया तुम्हारा जीन ट्रांसफर। रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको कह सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये बात मैंने तुमको बार बार बोली है। कॉन्जुगेशन में सिंपली आपका जो है एफ फैक्टर इधर जा रहा है, ठीक है। बच्चे ये सब भी जो है ना आपको बार बार नहीं पूछा जा रहा है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर अगर आपको इसको देखना हो तो आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द आर्कीबैक्टीरिया, बेटा जी यहाँ पे मिथेनोजेंस आपके कैसे रहते हैं, मार्शी एरियाज में रहते हैं, ठीक है। हैलोफाइल्स की बात करें तो ये सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स आपके हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं। एंड सेल वॉल विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ पे इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे इनफैक्ट क्या रहता है, आपके ब्रांच्ड लिपिड्स इनकी सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, और इनकी सेल वॉल के अंदर होती है स्यूडोम्यूरिन होती है। क्या होती है बेटा जी, स्यूडोम्यूरिन होती है इंस्टेड ऑफ योर पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। और ये हार्श टेम्परेचर में इन्हीं एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल ये रह पाते हैं, झेल पाते हैं और एग्जिस्ट भी करते हैं। यू बैक्टीरिया की बात करें तो प्रोकैरियोटिक है, नो ट्रू न्यूक्लियस, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, अपना यूनिसेलुलर रहेंगे, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन की इनकी सेल वॉल होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑब्वियसली नहीं होंगे बिकॉज दे बिलोंग टू प्रोकैरियोट्स, एंड बाइनरी फिजन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका कुछ स्पेशल टाइप है साइनोबैक्टीरिया, ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया गया है। इट इज अ नोस्टॉक का डायग्राम, एंड यहाँ पे आपको एक स्पेशलाइज सेल दिख रहा है जिसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। इसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं, और इसके बाहर इसकी एक म्यूकस की लेयर होती है जिसको म्यूसिलेजिनियस कवरिंग या शीथ कहते हैं। फोटोसिंथेटिक होता है, इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो एनसीईआरटी में लिखा है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, एंड यस ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन भी करता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके है नोस्टॉक एंड एनाबीना।
इसके अलावा स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन है ना, लैक्टिक एसिड बनाते हैं, दही बनाने के काम आ रहे हैं, बहुत काम के हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में भी बहुत तरह की बीमारियां कॉज कर रहे हैं, प्लांट्स में ये आपके दे आर कॉजिंग सिट्रस सैंकर देयर। ठीक है, एनिमल्स में ये कॉज करते हैं आपकी एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करते हैं। तो ये सारे ही जो है काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। अब आते हैं लास्ट, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं ये, एंड प्रोकैरियोटिक सबसे छोटे हैं बेटा, इतना इनका साइज रहता है, पीपीएलओ इनसे बिलोंग करते हैं, एंड ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं क्योंकि इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, अपनी शेप्स को चेंज कर पाते हैं, सबसे छोटे हैं, नो सेल वॉल, एंड यस दे आर आल्सो हाईली पैथोजेनिक। ठीक है, ये भी काफी पैथोजेनिक होते हैं। चलिए, और ये डिजीजेस कॉज करे, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करते हैं, प्लांट्स में जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बाय देम। फिर आते हैं अब बेटा आपके प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, मोनेरा एंड मल्टीसेलुलर किंगडम्स यहाँ पे आपको सारे मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, दीज आर एक्चुअली यूनिसेलुलर बट दे आर ऑल व्हाट, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनीज के फॉर्म में भी ये हो सकते हैं, एंड फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, एक्वाटिक ये ज्यादातर होते हैं, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर दोनों में मिल जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो फोटोसिंथेटिक होंगे, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मिक्सोट्रॉफ्स यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके यूग्लेनॉइड्स होते हैं, यूग्लेना होता है जो कि आपका ऑटोट्रॉफिक की तरह भी बिहेव करता है और हेटेरोट्रॉफिक की तरह भी बिहेव करता है। लोकोमोशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सीलिया, फ्लैजेला, सूडोपोडिया, एंड इसी के बेसिस पे हमने इनको आगे डिस्टिंग्विश भी किया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होती है, सेक्सुअल आपकी गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, एंड यस मोस्टली इनका जो हैबिटेट रहता है वो एक्वाटिक है, इसके अलावा सॉइल या फिर ये पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स आगे बच्चे, इनको प्लैंक्टन्स, डायटम्स कहते हैं, इस तरह का ये नजर आता है। इसकी सेल वॉल की बात करें तो सोप की डिब्बी की तरह होती है ना, इस तरह से, और इसमें आपका सिलिका एम्बेडेड होता है जिसकी वजह से इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, एंड सालों साल बाद, मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स के बाद इनके पीछे डायटोमेशियस अर्थ रह जाता है। और ये जो सॉइल होती है काफी ग्रिटी होती है नेचर में, विच इज हेल्पिंग इन द पॉलिशिंग में, है ना, फिल्ट्रेशन, इन सब चीजों में काम आती है। अब आते हैं डिनोफ्लैजेलेट्स बच्चे, इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, दिस इज हाउ दे लुक लाइक, एक इधर वाला हॉरिजॉन्टल फ्लैजेला, एक वर्टिकल फ्लैजेला, आपके पास ये दो फ्लैजेला इनके पास होते हैं। इसके अलावा इसके पूरे स्ट्रक्चर पे इस तरह से सेल्यूलोजिक सेल प्लेट्स होती हैं, ये कलर्ड होते हैं, डिपेंडिंग कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है वैसा कलर ये शो करते हैं। एग्जाम्पल है इसका गोनियोलेक जो कि रेड टाइड्स भी कॉज करते हैं, एंड यस दे आर एक्चुअली रिलीजिंग वेरी टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक सैक्सिटोसिन्स, जिसकी वजह से जो है आपके वहां के आसपास के जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। यूग्लेनॉइड्स आगे भाई, ये एक्वाटिक है, फ्लैजेला इनके पास भी दो है लेकिन एपिकल है दोनों, एक लंबा सा फ्लैजेला है, एक छोटा फ्लैजेला है, एंड इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड ऑफ दैट इनके पास पेलिकल होता है जो कि एक प्रोटीनेशियस लेयर है, एंड न्यूट्रिशन इनका मिक्सोट्रॉफ है। ये बड़ी खास बात है इनकी कि जब सनलाइट अवेलेबल होगी तो ये ऑटोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करेंगे, जब सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया स्लाइम मोल्ड स्टूडेंट्स। स्लाइम मोल्ड्स एक्चुअली क्या है आपके, सो दीज आर हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल जहाँ डेट्रिटस होगा, है ना, जहाँ पे थोड़ी गीली मिट्टी होती है, गीली लकड़ी है, ऐसी जगहों पे ये ग्रो करेंगे जहाँ वार्म टेम्परेचर है और मॉइस्चर है। न्यूट्रिशन की बात करें पूरी तरह ये सेप्टोट्रॉफिक है, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, एंड इस तरह से बच्चे एक कोई भी आपका स्लाइम मोल्ड है वो धीरे धीरे ग्रो करता है डेट्रिटस के ऊपर जब फेवरेबल कंडीशन होगी। जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी यहाँ से फ्रूटिंग बॉडी अराइज होती है जिसके अंदर एक स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, स्पोरेंजिया, एंड इसके अंदर आपके स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसकी जो वॉल होती है दैट्स अ ट्रू वॉल, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये वॉल यहाँ से फटेगी, सारे स्पोर्स बाहर आएंगे एंड एक एक स्लाइम मोल्ड बना देंगे। एंड सेल वॉल यहाँ इनिशियली आपके इसमें एब्सेंट होता है, और ये जो एग्रीगेट होता है इसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। लास्ट आ गया तुम्हारा प्रोटोजोआ बच्चे। प्रोटोजोअन्स की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन यहाँ पे सैप्रोफिटिक टाइप है, पैरासिटिक दोनों तरह से मिलता है। अमीबॉइड आपके आपने देखा है, अमीबा एक्वाटिक फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके ऊपर सिलिकल शेल की कवरिंग होती है, एंड दे हैव स्यूडोपोडिया फॉर द कलेक्शन ऑफ द फूड एंड द लोकोमोशन। पैरासिटिक फॉर्म की बात करें तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज द एग्जांपल। ठीक है, फिर आते हैं बच्चे सीलिएटेड। सो सीलिया, इनके पास बहुत सारा सीलिया होता है जिसकी वजह से मूव करते हैं। यहाँ पे स्टोमा है, फूड लाइक, यहाँ माउथ लाइक
स्ट्रक्चर होता है जिससे खाना अंदर जाता है, सीलिया से ऐसे लेके आएंगे, खाना अंदर जाएगा और इस ट्यूब में जाता है जिसको गलेट कहते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, राइट। फ्लैचुलेटेड की बात करें तो लिशमेनिया एंड ट्रिपैनोसोमा आर द एग्जांपल्स। लिशमेनिया आपका काला जर और ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारी को कॉज करता है। स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम एग्जांपल है जो कि मलेरिया को कॉज करता है। इनकी स्पेशली एक इन्फेक्टिव स्टेज देखने को मिलती है जो कि स्पोरोजोइट स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका सारे प्रोटिस्टा हो गया है खत्म। अब आ जाते हैं तुम्हारे talking about your kingdom fungi. So these are eukaryotic multicellular non photosynthetic and made up of chitin. इनकी जो सेल वॉल है chitin से बनी है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, कंप्लीटली क्या है हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, ये सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ दिखते हैं। हैबिटेट की बात करें तो मॉइस्ट और वार्म कंडीशन में ये ग्रो होते हैं बेटा। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन, राइट। इसके अलावा यहाँ पे टॉकिंग अबाउट अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो इनिशियल सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हाइफा बोलते हैं, जो कि आपका यहाँ पे बहुत सारा ऐसे नेटवर्क बना के माइसीलियम बना देता है। यहाँ से आपकी फ्रूटिंग बॉडी अराइज होती है जिसमें से आपके स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड हाइफे की बात करें तो दो तरह के हैं आपके, सिनोसिटिक और सेप्टेट। सेप्टेट में बीच बीच में आप सेप्टा देख सकते हैं और यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है तो इसको सिनोसिटिक या फिर एसेप्टेड हाइफी कहते हैं, राइट। रिप्रोडक्शन की सिंपली अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। वेजिटेटिव में फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग इन तीनों तरीकों से हो जाती है। एसेक्सुअल में सिंपली मान लो ये आपकी पेनिसिलियम फंजाई है, ठीक है, दिस इज योर माइसीलियम, यहाँ से फ्रूटिंग बॉडी ग्रो हुई है ना, यहाँ पे आपके स्पोर्स फॉर्म हो गए, दीज आर द कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स है ये, यहाँ से कोनिडिया रिलीज हुआ बच्चे, हैप्लॉइड स्पोर है ये बेसिकली, यहाँ से बाहर आया एंड देन अगेन इससे यहाँ से फिर से एक हाइफी, यहाँ से एक हाइफी बन गई है, हाइफी से फिर से माइसीलियम बना एंड बैक अगेन। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। एंड एग्जांपल्स यहाँ पे जो भी स्पोर्स आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म हो रहे हैं वो सारे एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, ए प्लानोस्पोर्स, जूस्पोर्स, कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर। इसी तरह से यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जहाँ पे एक्चुअली आपके टू गैमीट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, दोनों हाइफी से मेल और फीमेल से आपके गैमीट्स रिलीज हुए, इनका फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, फिर से आपकी एक डिप्लॉयड, यहाँ पे डिप्लॉयड हाइफी बनी, डिप्लॉयड माइसीलियम बना, यहाँ पे डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी बनती है और फिर उसके अंदर आपका मियोसिस होता है, तब आपके हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं ये कई तरह के हैं, जाइगोस्पोर, बसीडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, ये सारे जो है मियोसिस से फॉर्म होते हैं। दे आर ऑल द सेक्सुअल स्पोर्स एक्चुअली। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेजेस में है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, दोनों हाइफी का प्लाज्मा फ्यूज हो जाएगा, फिर कैरियोगेमी होता है, उसके बाद में आपका फाइनली जो है जाइगोट की डिवीजन होती है जहाँ पे आपका स्पोर बनेगा, हाइफी बनेगा एंड अगेन द साइकिल रिपीट्स। ठीक है, ये लास्ट आ गया बच्चों, यहाँ पे पूरा डिस्टिंग्विश कर दिया है सारे के सारे आपकी फंजाई को। सो फाइकोमाइसीट को एल्गल फंजाई बोलते हैं, इसको सैक फंजाई बोलते हैं, एस्कोमाइसीट को इसको क्लब फंजाई या ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं एंड इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, ये इनके कॉमन नेम हो गए। हैबिटेट आप मोस्टली देखो सबके सिमिलर से, बस एक यहाँ पे याद रखना, एस्कोमाइसीट्स जो है ये कॉप्रोफिलिस भी होते हैं, यानी ये डंग पे भी ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं माइसीलियम बच्चे, केवल यहाँ पे एसेप्टेट और सिनोसिटिक है, इसके अलावा हर जगह ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, राइट। फिर आते हैं इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ज़ूस्पोर्स, ये प्लानोस्पोर से होती है, ये कोनिडिया से होता है, यहाँ पे इट इज टोटली एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पर भी कोनिडिया से होता है। नेक्स्ट आ गया, ये जो स्पोर्स है कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोनिडिया आपके एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं एंड यहाँ पे भी आपके कोनिडिया जो है वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे जाइगोस्पोर से हो रहा है, यहाँ पे एस्कोस्पोर से होता है, यहाँ बेसिडियोस्पोर से होता है, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, सो नो सेक्सुअल स्पोर्स, राइट। इसके अलावा फ्रूटिंग बॉडी यहाँ नहीं होती, यहाँ पे ये स्पोर जो है एंडोजीनसली फॉर्म होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में, ये आपके एक्सोजीनसली फॉर्म होते हैं। यहाँ जो फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प है, यहाँ है जो दैट इज बेसिडियोकार्प, राइट। नाउ डायकैरियोटिक फेज, यहाँ पे और यहाँ पे एब्सेंट होता है, यानी यहाँ पे आपका जो डायकैरियन स्टेज आती है, एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है जहाँ पे कैरियोगेमी हुई है एंड उसके बाद एक इंटरमीडिएट फेज रहता है जहां पे n+n कंडीशन रहते हैं, डायकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, उसके बाद जाके जो है आपका वो कंप्लीट होती है कैरियोगेमी, राइट। सो यस, ये यहाँ पे एब्सेंट है और केवल आपके एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में ये प्रेजेंट होती है। बाकी आगे आपके सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप इनको फटाफट से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैट है, दैट इज योर कोलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, यहाँ सारे मशरूम फैमिली है। ठीक है, पफ बॉल्स, एगैरिकस, रस्ट हो गया, स्मट्स हो गया, सब इसी से बिलोंग करते हैं। पक्सीनिया,
यहाँ पे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम हो गया, ठीक है, देन यू हैव योर एस्परजिलिस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स, ट्रफल्स, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ से, पेनिसिलियम, ये सब, ईस्ट, ईस्ट भी यही पे आता है, हाँ ये रहा ईस्ट, ठीक है, ये सब यही से बिलोंग करता है। एंड यहाँ पे आपके राम से इसको आप याद करते हैं, राइजोबस, एल्ब्यूको एंड ब्यूकर, ठीक है। चलो सो डन। एंड लास्ट टॉपिक आ गया बच्चे, वायरसेस, विरोइड्स एंड योर प्रियॉन्स। वायरसेस की बात करें, ए सेलर स्ट्रक्चर है, नॉन सेलर है, कोई सेल नहीं है इनके पास में, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, एक्टिव तभी होते हैं जब होस्ट सेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि दे आर एक्चुअली बिल्कुल इनर्ट है आउटसाइड एनी होस्ट बॉडी। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं होते हैं। कवर्ड बाय प्रोटीन कोट से कवर्ड होते हैं, जो कि छोटे छोटे यूनिट दैट इज कैप्सोमियर से बने हुए हैं, हेलिकल या पॉलीहेड्रल शेप होती है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको ऑब्वियसली जगह नहीं मिली है। फिर आते हैं डिजीजेस, ये सारी कॉज कर रहे हैं, और प्लांट्स के अंदर ये सारे सिम्टम्स ये कॉज करते हैं। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट्स, कौन कौन से साइंटिस्ट एसोसिएटेड है। लुई पैस्चर ने तो बेटा सबसे पहले ये वायरस टर्म को कॉइन किया था। इसके बाद ये 3 चीज आपके एनसीईआरटी में लिखी है। इवानोस्की ने टीएमवी को प्रूव किया था, थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर से इनको पास किया था, एंड बताया कि बैक्टीरिया से छोटी भी कुछ एंटिटी है। फिर बाइजेनेक ने बताया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, जहां पे उन्होंने सिंपली एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से जब उसका फ्लूइड निकाला और एक हेल्दी टोबैको प्लांट के अंदर डाला तो वहां डिजीज हो गई। उन्होंने कहा कि ये वायरस कॉज कर रहे हैं, जो कि कुछ फ्लूइड्स होते हैं और ये कंटाजियस होते हैं। स्टैनली ने इसको क्रिस्टलाइज कर दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट, विरोइड्स। विरोइड्स की डिस्कवरी टीओ डाइनर ने की है, एनसीईआरटी में लिखा है। ये इनके पास केवल आरएनए होता है, कोई प्रोटीन नहीं होता है, एंड ये आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपके वायरसेस के आरएनए के मॉलिक्यूलर वेट से थोड़ा कम होता है, ठीक है। एंड दीज आर हाईली इन्फेक्शियस, पोटैटो स्पिंडल डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, ये हाईली इन्फेक्शियस है, ठीक है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। फिर आते हैं प्रियॉन्स बेटा जी, इन्फेक्शियस प्रोटीन है ये, बेसिकली ये आपके मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, है ना, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है। नो न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ना तो डीएनए है और ना ही आरएनए है। एंड कॉज न्यूरोडीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, क्या करते हैं भाई, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर जितनी भी न्यूरॉन्स होते हैं उनको डीजनरेट कर देते हैं, और उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। ह्यूमंस के अंदर आपके कॉज करते हैं क्रुट्जफेल्ड जेकब डिजीज, और एनिमल्स में, कैटल्स में आपका बीएससी, दैट इज मैड काउ डिजीज, या इसको बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कहते हैं, बीएससी का फुल फॉर्म है। एंड स्टैनली प्रोजेनर ने आपके इनकी डिस्कवरी की थी। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट जो 4 साइंटिस्ट वायरसेस के, 3 साइंटिस्ट वायरसेस के और एक आपका विरोइड्स का, वो एनसीईआरटी में लिखा है। लास्ट आगे लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी और फंजाई की, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, सिम्बायंट्स है। एंड यस, दीज आर द रिच, दीज आर एक्चुअली ग्रोइंग ओनली इन द, जितनी जो भी साफ जगह होगी जहां पे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड कम होगा, वहां ये ग्रो करते हैं। सो दीज आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच। आई होप आपको पूरा ये दोनों चैप्टर रिवाइज हो गया है। कमेंट में जरूर बताना अगर सबके ये दोनों चैप्टर जो है अच्छे से रिवाइज हो गए हैं। इसी तरह की और वीडियोस हम लेके आएंगे, कमेंट में जरूर बताना आपको ये हेल्पफुल लग रही है या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।